इंस्टा ग्रो कैसे करें कोई नहीं बताता। एक्चुअली वर्किंग मेथड जो है कम लोगों को आता। मुझको भी था ग्रो जब करना, बहुत लगाया माथा। 15 मिनट से पहले सब कुछ वीडियो में हूं बताता। हाँ जी, तो इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ाने का रियल तरीका मैं इस वीडियो में बताऊंगा। कोई फेक चीज नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं बताने वाला कि भैया आप थर्ड पार्टी ऐप को अलाउ कर दो, क्लिक करोगे धपाक करके 20 फॉलोअर आ जाएंगे, 50 लाइक हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं बताने वाला। तो जो थर्ड पार्टी एप्स को कहते हैं यूज करके आपके फॉलोअर्स इतने बढ़ जाएंगे, इतने बढ़ जाएंगे, आप चाहे 50,000 फॉलोअर्स या 10 लाख फॉलोअर्स भी कर लो, जब एंगेजमेंट ही नहीं है, क्योंकि वो बॉट फॉलोअर्स होते हैं, यानी वो एकदम रोबोट वाले फॉलोअर्स होते हैं, ये समझ लो, वो डेड फॉलोअर्स होते हैं। जब आपको कोई एंगेजमेंट नहीं मिलनी, कोई बाय नहीं होना, कोई प्रॉफिटेबल एक्शन नहीं करना उन बॉट्स ने, तो क्या फायदा इतने फॉलोअर्स का, है ना। तो इसलिए आज पूरा मैं 7 स्टेप गाइड बताऊंगा कैसे आप कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाओगे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए, जो कंपनीज यूज करती हैं, जो ये टैक्टिक्स होते हैं, जैसे एल्गोरिदम्स काम करते हैं। आई एम डैम श्योर ये किसी ने शायद इतनी डीप में इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियो नहीं बनाई होगी। तो मेरा नाम है गुरशरण सिंह और आप देख रहे हो इजी डिजिटल मार्केटिंग। तो 7 स्टेप में से जो सबसे पहला स्टेप है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ योर अकाउंट। अब इसके आसान भाषा में कह लो तो आपकी निच क्या है और आपको किस तरह के लोगों को टारगेट करना है। अगर आप यही चीज पहचानने में कंफ्यूज हो तो भाई बहुत डिफिकल्ट है कंटेंट, मतलब निच स्पेसिफिक कंटेंट बनाना। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग कोट्स डालते हैं, कुछ मोटिवेशनल कोट्स डालते हैं, फिर बीच में उसी अकाउंट पे किसी मॉडल की फोटो डाल देते हैं, फिर कभी कुछ कार्स की फोटो, मतलब मिक्स कंटेंट। कुछ पता ही नहीं है कि भाई मेरा अकाउंट किस बारे में है, बस कुछ भी नाम डाल के कि हाँ इसमें सब कुछ आ जाएगा, डालते रहते हैं। ऐसे ग्रो नहीं होता इंस्टाग्राम। तो सबसे पहले निच सिलेक्ट कर देना, उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाना। इसे मैं सिंपल 4 एग्जांपल्स देके समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको 16 से 26 साल के बच्चों को टारगेट करना है, अगर इंडिया में या बाहर भी, तो आप क्या सिलेक्ट करोगे। आपकी कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में रहेगा मीम्स क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये बहुत जल्दी वायरल होता है इस एज के मतलब ग्रुप्स में। तो आपको अगर मीम बनाते हो इस रिलेटेड, मतलब इस एज के जो मतलब वो है यूजर, आप जल्दी टारगेट कर ले, तो आपकी कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में सबसे पहले जो टॉप प्रायोरिटी रहेगी वो रहेंगे मीम्स। दूसरा एग्जांपल है, अगर मान लो आपको 16 से 40 साल तक के बीच की लेडीज को टारगेट करना है, अंदाजा बता रहा हूं बीच में, मतलब अप्रोक्सीमेटली इतनी एज की लेडीज को टारगेट करना है, तो आप क्या करोगे, मैक्सिमम आप ट्राई करोगे मेकअप रिलेटेड इमेजेस या वीडियोस। तीसरा, अगर किसी की टारगेटेड ऑडियंस 15 प्लस बॉयज है, मान लो अगर किसी लड़की को टारगेट करने हैं 15 प्लस बॉयज, तो उसे अपनी मतलब मॉडलिंग की फोटोज डालनी पड़ेंगी इंस्टाग्राम पे। ये हो गया उसके लिए एक निच स्पेसिफिक कंटेंट बनाना और एक पर्टिकुलर टाइप के ऑडियंस को टारगेट करना। फोर्थ एग्जांपल है, अगर मान लो आपको 21 प्लस ग्रेजुएट्स जो जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है उन्हें टारगेट करना है, तो आप जॉब ओपनिंग की मतलब बैनर्स बना के डाल सकते हो कि यहाँ इस एरिया में या इस एरिया में ये वाली जॉब की जो है रिक्वायरमेंट है, इतनी सैलरी है, तो इस तरह के आप बैनर्स बना के डाल सकते हो। तो अपनी ऑडियंस को पहचान के निच स्पेसिफिक कंटेंट बना के ही इंस्टा पे जल्दी ग्रोथ हो सकती है, मिक्स्ड कंटेंट बना के नहीं। अब तीसरा स्टेप है वो है निच स्पेसिफिक हैशटैग्स। अब नॉर्मल हैशटैग्स क्या होते हैं जो पूरी दुनिया इस्तेमाल करने में लगी हुई है। मान लो आपने कोई हैप्पी सी फोटो डाली जिसमें आप स्माइल कर रहे हो, तो आप डाल रहे हो हैशटैग हैप्पी, हैशटैग स्माइलिंग, है ना। अगर कोई उदास सी डाली तो हैशटैग सैड, है ना, हैशटैग लोनली, ये सब चीजें। तो मतलब वो नॉर्मल हैशटैग जो सब यूज कर रहे हैं, तो आपकी अगर आप भी वही हैशटैग यूज कर रहे हो तो आप नहीं आने वाले सर्चेस में। तो आपको कुछ अलग, मतलब वो निच स्पेसिफिक, थोड़े चाहे जिनका सर्च कम हो बट एटलीस्ट आपकी पोस्ट उनमें जाए तो सही। तो उन्हें कहते हैं अपने टॉपिक के हिसाब से हैशटैग, निच स्पेसिफिक हैशटैग्स निकालने। तो जो नॉर्मल हैशटैग्स हैं उन्हें अपनी पोस्ट में डाल के आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपकी पोस्ट लाखों पोस्ट में से दिखेंगी और आपको फॉलोअर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। सो निच स्पेसिफिक हैशटैग डालने के लिए आपको कुछ बहुत ज्यादा टूल खरीदने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा मत्था नहीं मारना, कुछ नहीं करना। सिंपली इंस्टाग्राम का ऑटो कंप्लीट टूल यूज करो। यानी आप जब ऐसे ही मान लो आप फॉर एग्जांपल मनाली घूम के आए हो, वहां पे आपने मनाली की कुछ फोटोज ली है। अब मनाली में जाके आपने जो फोटोज ली है, आपको उसको पोस्ट किया आपने उसे, और सिंपली आपने डाला
मनाली। अब मनाली के साथ काफी हैशटैग्स आ जाएंगे जो यूज कर रहे हैं लोग, क्योंकि निच स्पेसिफिक हो गया। अब आपको मतलब बेसिकली अपनी फोटो में जो है उसे पूरा एक्यूरेटली एक्सप्लेन करना है। अगर आप उससे हट के कुछ डालते हो तो आप फीड में नहीं जाओगे, आपको रिकमेंड नहीं करने वाला इंस्टाग्राम आगे। तो जो बिल्कुल अपनी प्रॉपर इमेज को एक्सप्लेन करो। अब जो आपने किया है, यानी अब बिल्कुल स्पेसिफिकली कैसे एक्सप्लेन करोगे, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स या हैशटैग जिसे हम कहते हैं। तो आप सिंपली ऐसे एक्सप्लेन करोगे कि मनाली, ट्रैवल्ड टू मनाली, अ डे इन मनाली और स्पेंडिंग टाइम इन मनाली। मतलब कुछ हैशटैग जो आप खुद भी बनाओ न्यू, बिल्कुल फ्रेश, और कुछ जो है आप ऑटो कंप्लीट में चेक कर सकते हो वो वाले डालो। अब नेक्स्ट आप सिंपली डालोगे कि हैप्पी प्लेइंग, मतलब अगर मनाली में जाके भी यही हैशटैग्स डाल रहे हो तो आप बहुत ब्रॉड ऑडियंस और बहुत ब्रॉड कंपटीशन में जाके कूद गए हो। आपको इतना ब्रॉड नहीं पंगा लेना। तो निच स्पेसिफिक हैशटैग ऐसे सिलेक्ट करने होते हैं। जो आपकी इमेज है उसे बस नेचुरली एक्सप्लेन करो, ऑटो कंप्लीट्स देखो, बस वही यूज करो। अब बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके सर्चेस बहुत कम होंगे। बहुत ज्यादा कम सर्चेस होंगे तो वैसे ही कोई फायदा नहीं है कि आप एक्सपेक्ट करोगे फॉलोअर्स आने स्टार्ट हो जाए। अब जो फोर्थ स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब किसी ने नहीं बताया होगा, वो है इंटेंट ऑफ द हैशटैग्स। अब इसका मतलब है हैशटैग की इंटेंट क्या है यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एक सर्च करने वाले के नजरिए से आपके हैशटैग का क्या मतलब होगा। तो सिंपली अगर मान लो मैं सर्च करता हूं इंस्टाग्राम के ऊपर डार्क चॉकलेट केक, ठीक है, तो मेरी इंटेंट है कि भाई मैं डार्क चॉकलेट केक की फोटोज देखना चाहता हूँ, सिंपली, है ना, बिल्कुल ठीक है। बट अगर अब मैं ये पूछूं कि मैंने डार्क चॉकलेट केक को सर्च किया तो बहुत सारी फोटोज तो आ गई, बट इंस्टाग्राम को कैसे पता लगा कि यही डार्क चॉकलेट केक है उस फोटो में। हो सकता है कोई वैनिला केक हो, बटरस्कॉच केक हो, वो भी तो मुझे दिखा सकता था। तो आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, जिसने अपलोड की होगी फोटो उसने कैप्शन में डाला होगा डार्क चॉकलेट केक, और उसने अपने हैशटैग्स भी डाले होंगे डार्क चॉकलेट केक के ऊपर। तो मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि कैप्शन में डाला होगा, हैशटैग डाले होंगे। बट एक्चुअली टेक्नोलॉजी इससे बहुत ऊपर जा चुकी है। आपकी फोटो में क्या है एक्चुअली जो है एल्गोरिदम उसे रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस बारे में फोटो। फॉर एग्जाम्पल वो फेस रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, फेस से जेंडर एस्टिमेट कर सकते हैं, आपकी इमेज में कितनी स्किन दिख रही है उस बेस पर न्यूडिटी कितनी है ये जज कर सकते हैं। यहां तक कि आपने कोई टी शर्ट पहनी है उस पर अगर कुछ लिखा है या किसी पेपर पे कुछ लिखा है तो उसकी इमेज आपने ली है तो वो उसमें क्या लिखा है एल्गोरिदम वो भी रीड कर सकते हैं। तो अब खुद सोचो आप, क्या आप इन एल्गोरिदम्स को सिर्फ हैशटैग और कैप्शंस में कोई कीवर्ड या स्पेसिफिक हैशटैग डाल के पागल बना सकते हो? नहीं। सो हमेशा वही हैशटैग डालने चाहिए जो बिल्कुल आपकी इमेज के साथ रेलेवेंट हो। फिफ्थ स्टेप है ए बी टेस्टिंग ऑफ कंटेंट। अब इसमें क्या है, कुछ इमेजेस आप बिना एडिट करके डालो, कुछ एडिट करके डालो, एडिटिंग स्टाइल चेंज करते रहो। उसके बाद इनसाइट्स में देखो इंस्टाग्राम की कि कौन सी इमेज बेटर परफॉर्म कर रही है। जो इमेजेस बेटर परफॉर्म नहीं कर रही हैं उन्हें डालना बंद कर दो, और जो बेटर परफॉर्म कर रही हैं उसी तरह का कंटेंट डबल डाउन कर दो या ट्रिपल, वैसे ही ट्रिपल बनाने लग जाओ वैसे इमेजेस। तो ये होता है ए बी टेस्टिंग कि कौन सी चीज काम कर रही है कौन सी नहीं कर रही। ये बड़े ब्रांड्स भी करते हैं, छोटे ब्रांड्स भी करते हैं। यही टेक्निक होती है एक्चुअली वो कंटेंट फाइंड करने की जो आपके नीच के लिए आपके प्लेटफॉर्म पर और आपके जो है अकाउंट पर सबसे ज्यादा काम कर रहा है। अब सिक्स स्टेप है कि भाई नंबर ऑफ पोस्ट एंड स्टोरीज। अब ये काफी लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि भाई कितनी पोस्ट डालें कितनी स्टोरी डालें पर डे कि भाई हमारा अकाउंट में ज्यादा एंगेजमेंट हो जाए। ऐसा नहीं होता कि इतनी पोस्ट डालोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतनी पोस्ट डालोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो या कम डालोगे तो कुछ होगा ही नहीं। ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है। तो वैसे कॉमनली अगर देखा जाए तो 1 to 5 पोस्ट, मतलब 1 से 5 पोस्ट पर डे इंस्टाग्राम की स्टोर मतलब फीड में, और 2+ स्टोरी या 10+ स्टोरी तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। एटलीस्ट 2+ स्टोरी पर डे डालनी चाहिए, यानी 1 से 5 पोस्ट और 2+ स्टोरी पर डे आप अपने अकाउंट में डालोगे तो बहुत है, इनफ है। 7th है कॉल टू एक्शन ऐड करो। सिंपली अगर आपको कुछ सेल करना है या रजिस्ट्रेशन करवाना है अपने यूजर से, आप चाहते हो कि वो अपने दोस्तों को आपकी इमेजेस पे टैग करें, मतलब मेंशन करें, ऐसा कुछ भी एक्शन करवाना है तो अपनी इमेजेस में कॉल टू एक्शन जरूर ऐड करो, अपने कैप्शन में भी कॉल टू एक्शन ऐड जरूर करो। तो इससे क्या होगा, आप बार बार अपने यूजर्स को एंगेज कर रहे हो, उन्हें याद करा रहे हो, रिमाइंड करा रहे हो और इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि करो यार, करो, और आप भी ये वीडियो लाइक करो। तो ये थे 7 स्टेप गाइड। पर रुको, अभी बोनस टिप बची है। तो पहली बोनस टिप है कि आप अपने जो हैशटैग है ना
वो कैप्शन में मत डालो, अपनी पोस्ट के कमेंट्स में डालो। यानी अपनी पोस्ट करो, मतलब अपलोड करो इमेज, और उसके कैप्शन में हैशटैग मत डालो, क्योंकि बहुत हौच पौच हो जाता है। तो सिंपली जाके कमेंट में जाके वहां पे अपने हैशटैग्स डालो जो इमेज के बिल्कुल रेलिवेंट है, रिलेटेड है। तो एक और बोनस टिप आ रही है, वेट करो। तो अब कितने हैशटैग डालने हैं आप? 5 से 30 हैशटैग्स अपनी इमेज में डाल सकते हो। नॉर्मली 30 प्लस भी डाल सकते हो, बहुत ज्यादा भी अच्छे नहीं लगते। तो 5 से 30 हैशटैग आप अपनी इमेज के साथ डाल सकते हो। अब आप कहोगे अरे इतने अकाउंट हमने मतलब बनाए हैं, अगर बाई चांस इतने फॉलोअर्स हो गए हैं हमारे अच्छे, ये कह रहा है इतने हैशटैग डालो उड़ गया तो ये क्वेश्चन और लोगों ने भी इंस्टाग्राम की ऑफिशियल टीम से पूछा कि अगर क्या हम 5 से 30 प्लस हैशटैग अपनी इमेज में यूज कर सकते हैं, तो क्या करते हैं, मतलब अगर तो क्या इंस्टाग्राम हमारी जो है शैडो बैन कर देगा या कुछ ऐसा कर देगा जिससे हम बैन हो जाएंगे। तो इंस्टाग्राम के ऑफिशियल टीम ने जो आंसर दिया वो ये है कि शैडो बैन जैसा इंस्टाग्राम पर कुछ होता ही नहीं है एक्चुअली। और ये बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स ने भी शैडो बैन के बारे में आर्टिकल्स लिख रखे थे, इवन मैंने भी वीडियो बना रखी थी शैडो बैन पे। तो मैंने थोड़ी और डीप रिसर्च की तो मुझे भी पता चला कि एक्चुअली शैडो बैन इंस्टाग्राम करता ही नहीं है। ये बिल्कुल अफवाह है, बिल्कुल खारिज करती है इंस्टाग्राम कि भाई शैडो बैन जैसा कुछ नहीं होता। अगर आपकी एंगेजमेंट अच्छी नहीं है तो अपने आप डाउन हो जाएगी आपकी रीच, बट इंस्टाग्राम स्पेसिफिकली 30 प्लस हैशटैग डालने से आपका अकाउंट बैन नहीं करता, या फिर ऐसा नहीं है कि आपका अकाउंट शैडो बैन कर देता और आपकी रीच एकदम डाउन हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये था इंस्टाग्राम पर ग्रो करने के लिए 7 स्टेप गाइड। अगर आपको और इन डेप्थ टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट चाहिए, यानी आर्टिकल्स चाहिए, ब्लॉग्स चाहिए, तो आप मेरी edmfeed.com पर जाके पढ़ सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि डायरेक्टली आपके इनबॉक्स में और वीडियोस एंड आर्टिकल्स आ जाएं बिना कुछ कहे, तो आप सिंपली मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां पे अपना ईमेल एड्रेस मुझे मैसेज कर सकते हो। आप मेरी ईमेल लिस्ट में ऐड हो जाओगे। देन कोई भी अगर मैं नया कंटेंट पे चाहे आर्टिकल डालूं या वीडियो डालूं, आपके बॉक्स में यानी इनबॉक्स में यानी ईमेल में आ जाएगा। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे लाइक और शेयर तो करना ही, और साथ ही मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन सी टेक्निक यूज करने वाले हो अपनी इंस्टाग्राम स्ट्रेटेजी में। तो तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स यार, बाय।